हेलो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट आया था कि आप फ्लैटरिंग और प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स ये दोनों रूब्रिक के बारे में डीडी बताइए। तो मुझे लगा मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो दोनों रूब्रिक क्रॉस रेफरेंस में दिए हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही मेडिसिन दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों का वाई और हाउ दोनों बहुत अलग रहता है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो फर्स्ट रूब्रिक इज फ्लैटरिंग। ठीक है, और फ्लैटरिंग का अगर सिंपल मीनिंग गूगल में देखते हैं तो दैट इज मेकिंग समबडी लुक और साउंड मोर अट्रैक्टिव और इम्पॉर्टेंट देन ही और शी रियली इज। मतलब कोई बंदा जितना इम्पोर्टेंट, जितना सुंदर, जितना अट्रैक्टिव नहीं है, इतना उसको बताया जाता है। ठीक है, या अगर हम सिंपल हिंदी मीनिंग में, जैसे हम डेली रूटीन में जो बोलते हैं कि बटर लगाना, मस्के मारना या चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो दिस इज़ ऑल फ्लैटरिंग। ठीक है, जहाँ पे आप जितना इंटेलिजेंट या जितना कैपेबल या जितना सुंदर नहीं हो, इतना आपको सामने वाला बताता है या आपको मस्के मारता है। ठीक है, तो फ्लैटरिंग क्यों की जाती है ना? फ्लैटरिंग हमेशा कुछ ना कुछ एक सेल्फिश मोटो होता है। ठीक है, फ्लैटरिंग आप अपने काम निकलवाने के लिए कर सकते हो या ऐसे ही सामने वाले को खुश करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लैटरिंग वाला जो बंदा होता है ना, वो एक सेल्फिश मोटो के साथ होता है और वो चालाक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको हिपोक्रेसी और मैनिपुलेटिव से थोड़ा पास पास में ये रूब्रिक लग सकता है, लेकिन फ्लैटरिंग में आपकी झूठी तारीफ की जाती है और उसके बाद सामने वाला अपना काम के बारे में बताता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर समझो आपकी कोई फ्रेंड है, उसको आपसे मैथ सीखना है। ठीक है, तो वो आपको बोलेगी, अरे यार तेरा मैथ्स कितना ज़बरदस्त है, लास्ट भी तूने कितना अच्छा स्कोर किया था, तेरी हर एक कितना मतलब समझाने की स्टाइल है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, एक सम मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो समझा। ठीक है, तो उसने पहले आपके मैथ्स की इतनी तारीफ़ कर दी तो फिर आपको लगेगा नहीं नहीं चल मैं इसको समझाती हूँ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको सुनने में, फ्लैटरिंग जो होता है ना, वो सुनने में अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो, तो फिर सामने वाले की बात आप कन्विंस हो जाते हो उसकी बातों से। ठीक है, तो इसीलिए आप उसका काम कर देते हो। इसीलिए अगर देखो फ्लैटरिंग में जो भी मेडिसिन है ना, उसमें एक मेडिसिन उसको हम एक रूब्रिक से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन्स। ठीक है, इसमें जो भी मेडिसिन है वो सारी फ्लैटरिंग में है। तो कभी कभी क्या होता है ना, लाइको है, प्लेट है, विराट है, ये तीनों इसमें है रूब्रिक में, एम्बिशन इंक्रीज में है। तो ये लोग अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए सामने वाले को फ्लैटर भी कर सकते हैं, है ना। नहीं तो अदरवाइज हमें लगेगा प्लेटिना क्यों किसी को फ्लैटर करेगा, लेकिन अपने एम्बिशन के लिए प्लेटिना भी सामने वाले को फ्लैटरिंग कर सकता है ना। फिर फिशिंग एप्टीट्यूड है ना। तो ये सब चीज़ों में भी सिलिशिया, लाइको, ये दोनों जाल में फंसाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए सामने वाले को फ्लैटर करते हैं और इतना मीठा मीठा बोल के आपको फंसा सकते हैं। इसीलिए जैसे मैंने आपको बोला ना, हिपोक्रेसी, मैनिपुलेटिव, ये दोनों रूब्रिक से भी आपको ये रूब्रिक क्लोज लग सकता है। पर फ्लैटरिंग में क्या होगा, आपकी तारीफ की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई चीज़ के बारे में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पेशेंट आके बोलेगा आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हो, आपसे तो बात करके ही आधा दर्द दूर हो सकता है, मुझे नहीं लगता आपका कोई केस फेल होता होगा। तो दिस इज़ फ्लैटरिंग ना। ऐसा थोड़ा ना कि कोई केस फेल, हम भी इंसान हैं, हो सकता है, पर वो सामने वाला आपको फ्लैटर कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ फ्लैटरिंग। अब नेक्स्ट रूब्रिक जो है दैट इज़ प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लीजिंग, खुश करना, मतलब ये भी सामने वाले को खुश कर रहा है, लेकिन क्या है, अदर्स। द वर्ड अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स वाला जो है वो किसी को भी खुश करने के लिए उसकी डिज़ायर होती है। ठीक है, तो वो चाहे फिर वो बस में कोई मिल गया अनजान आदमी या ट्रेन में ट्रैवलिंग में कोई मिल गया, वो किसी को भी मना नहीं कर पाएगा, वो किसी को भी दुखी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्लीजिंग वाला जो बंदा होता है ना, वो चालाक नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीधा होता है, भोला होता है, या फिर उसका कोई सेल्फिश मोटो नहीं होता है। जैसा फ्लैटरिंग में होता है, ऐसा प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ में कोई सेल्फिश मोटो नहीं होता है, बट वो चाहते हैं कि हम सामने वाले को खुश करें। उनकी डिज़ायर होती है कि नहीं, मुझे सामने वाले को खुश करना है, उसके लिए कभी कभी अपने मन के खिलाफ भी उनको जाना पड़ता है ना।
तो प्लीजिंग डिज़ायर वाले का क्या मोटो हो सकता है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो हो सकता है डोमिनेशन की वजह से, जैसे कि कार्सी है, ठीक है, फाल्कोपी है, थूजा है, तो इन लोगों को इतना डोमिनेशन, इतना एब्यूज़ होता है, तो इनको लगता है कि अगर हमने सामने IPR की बात नहीं मानी तो हमें और सफ़र करना पड़ेगा। इससे तो इनको खुश रखो ताकि हम डोमिनेशन से, मार से, एब्यूज़ से बच सकें, है ना। तो इसकी वजह से भी शायद ये खुश करना चाहते हैं। फिर दूसरा हो सकता है उनको गुड ओपिनियन चाहिए। इन लोगों की सोच ऐसी है कि अगर मैंने सबका काम किया तो वो लोग मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, मुझे अच्छे ओपिनियन मिलेंगे। तो ये चीज़ के लिए उनको लॉन्गिंग रहती है कि लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन। तो इसकी वजह से भी ये लोग दूसरों को खुश करते हैं। या हो सकता है इनका नेचर ही ऐसा है, माइल्ड है, सॉफ्ट है, यील्डिंग है, तो इसकी वजह से भी ये लोग प्लीजिंग करते हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि इन लोगों को झगड़े नहीं पसंद, ठीक है। हमने कितनी बार हम लोग देखते हैं, लाइक सास बहू है, ठीक है, सास थोड़ी सी ज़्यादा बोलने वाली है या ज़्यादा काम करवाती है, लेकिन बहू को लगता है ठीक है मैं कर देती हूँ ना, आप खुश रहो, शांति रखो, ठीक है, झगड़ा मत करो। तो वो जो काम नहीं करना होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी या बिल्कुल फालतू का काम भी अगर सास ने बोला तो वो कर देगी। क्यों? कि सास खुश रहे, सास शांत रहे, झगड़ा ना हो, है ना। तो क्वारलिंग वर्जन 2 में भी 4 मेडिसिन अगर हम दोनों को क्लब करते हैं तो 4 मेडिसिन आती है, कालीसल्फ, AMN, टल्कामारा एंड वेनिला। क्योंकि हमें पता है वेनिला हार्मोनी डिज़ायर में भी है, उसको लगता है घर में शांति रहनी चाहिए, तो इसलिए वो कोशिश करेगी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं आप खुश रहो, है ना। तो इस वजह से वो प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स में है। तो इस तरह से होता है प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स। दोनों थोड़े से अलग है। फ्लैटरिंग वाला आपकी तारीफ करता है झूठी और उसके पीछे उसका कोई सेल्फिश मोटो रहता है, और प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ वाला जो है वो अपनी मर्जी के साथ या अपनी मर्जी के खिलाफ भी आपकी खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उसको लगता है आप खुश रहने चाहिए और उसके लिए वो कोशिश करता है। एंड अदर्स यानी किसी भी इंसान के लिए वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके रिलेशन है उसी को वो खुश रहे, हर किसी को खुश करने की वो कोशिश करता है। तो दिस इज़ प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।